सीताराम हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपके सारे सपने सच हो जाएं प्रभु की कृपा से। 11 डेज हनुमान चालीसा संकल्प। जी हाँ, 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प और आप कर सकते हो अपनी कोई भी विश पूरी, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट जॉब की है या हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है या फिर पैसे की है या बच्चे की है, कर्जा की है, जो मर्जी है। 11 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जो विश है वो पूरी हो जाएगी। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपको लेना है ये संकल्प, 11 डेज का, 11 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प आप सुबह के टाइम भी ले सकते हो, शाम के टाइम भी ले सकते हो। फिक्स टाइम करना है आपने एक। इस तरह चौकी लगा लेनी है, चौकी के ऊपर रेड कलर का कपड़ा बिछा लेना है, भोग रख लेना है, गुड़ चना, जोत लगा लेनी है, चमेली के तेल की या घी की, तिलक, ये जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं ना, चमेली का तेल और वो सिंदूर है, उसको मिला के आपने तिलक करना है हनुमान जी का। फूल रख लेने हैं, हनुमान चालीसा की बुक, माला जाप करने के लिए, कुछ भी दक्षिणा जो भी आपसे बनती है, 11, 21, 51, हनुमान जी की फ़ोटो, राम परिवार की फ़ोटो, एक लोटे में जल, एक गिलास में पानी, ये सारा सामान आपने रख लेना है। अगर आप पाठ कर रहे हो सुबह के टाइम तो सुबह 7 बजे से पहले पहले कर लो, अर्ली मॉर्निंग कर लो। अगर जो रात को कर रहे हो फिर 9 बजे के बाद करना है आपने पाठ, और आपकी यकीन मानिए हर विश पूरी हो जाएगी 11 डेज के अंदर। इतना ज़्यादा पावरफुल है 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प। और अब चल रहे हैं बड़े मंगलवार, अगर जो इस टाइम करते हो तो और भी ज़्यादा इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा और जल्दी मिलेगा। 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपीज़ का कॉइन और 2 लौंग फूल वाली, उस लोटे के जल में जो पानी है ना उसमें आपने डालनी है। लोटे में जो हमने जल भर के रखा हुआ है ना उसमें आपने डालनी है। ये लोटा का जल 11 दिन तक सेम कंडीशन में यहीं पे ही रखा रहेगा, इसको आपने डेली चेंज नहीं करना है। हाँ, जो गिलास का पानी है वो आपने डेली चेंज करना है। जैसे आज पाठ किया तो इस पानी को आप सुबह पी सकते हो, नहा धो के जब दोबारा पूजा पाठ करने बैठोगे। अगले दिन का अगले दिन, ऐसे करके करना है आपने। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने राइट हैंड में, कोई भी पूजा पाठ का हमें फल तब मिलता है जब हम संकल्प लेके करते हैं। सीधे हाथ में साबुत चावल रखने हैं, एक कॉइन रखना है 1 रुपीज़ का, और फूल रखने हैं। फूल हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और उस लोटे वाले जल में से आपने पानी लेना है, लोटा में से जल लेना है आपने। अपना नाम, जो भी आपका नाम है, गोत्र, स्थान, कौन सी जगह पर रह रहे हो आप, गांव में, शहर में, जहाँ भी रह रहे हो, डिस्ट्रिक्ट या जिला, उस टाइम पे जो टाइम हो रहा है, और अपनी विश बोलते हुए गणेश जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी के चरणों में आपने छोड़ना है। गणेश जी का ध्यान करते हुए, विघ्न हरता है वो, हर समस्या का समाधान करते, हर विघ्नों को हर लेते हैं। फिर आपने प्रभु से विनती करनी है कि हे भगवान, हमारी ये विषय कि मैं बार बार नौकरी का पेपर दे रहा हूँ, मैं 1-2 नंबर से रह जाता हूँ, प्लीज़ प्रभु इस साल मेरी गवर्नमेंट जॉब लगवा दें, या मेरी शादी का है या किसी का कर्जे का, मतलब कि जो भी आपका है ना वो आपने भगवान को बोल देनी है अपनी दिल की बात। फिर 11 बार आपने गणेश जी का ध्यान करना, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। उसके बाद एक माला का जाप करना है, जय श्री राम 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 जय श्री राम, ऐसे करके आपने एक माला का जाप करना है। उसके बाद आपने पढ़नी है राम स्तुति एक बारी, राम स्तुति एक बारी पढ़नी है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको 11 बारी करना है। 11 दिन तक 11-11 पाठ आपने करने हैं हनुमान चालीसा के। 11 डेज 11 टाइम्स आपका हनुमान चालीसा पढ़नी है, एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे बैठ के, रेड कलर के आसन पे बैठ के, रेड कलर के कपड़े पहन के, नहा धो के साफ सुथरा। अंडा वंडा आपने नहीं खाना है, एग वगैरह नहीं खाना है। राम स्तुति पढ़नी है एक बारी, हनुमान चालीसा मैंने आपको बता दिया 11 बारी पढ़नी है डेली। उसके बाद एक बारी हनुमान अष्टक और एक बारी बजरंग बाण, और लास्ट में हनुमान जी की आरती। नियम आपको पता है, जब आप संकल्प लेते हो तो आपको हेयर कट नहीं कराना होता है, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवानी होती, नेल्स वगैरह नहीं कट करने होते, नेल कटर नहीं यूज़ करना होता है, नॉन वेज, एग, ड्रिंक, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी होती हैं। और जो सबसे बड़ा वो है ब्रह्मचर्य का पालन। जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हो ना संकल्प लेके, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है,
और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उन सारी चीज़ों का आपको पालन करना होता है। बाहर का किसी के घर का खाना नहीं खाना, अपने घर में खाना खाना है। लहसुन प्याज का खाना आपको अवॉइड करना है। इतना करने मात्र से ना हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्त की जो भी इच्छा होती है उसको 11 दिन के अंदर ही पूरी कर देते हैं। सपने में आपको हनुमान जी भी दिख सकते हैं, बानर भी दिख सकते हैं, कहीं आते जाते भी आपको हनुमान जी मतलब कि बंदर दिख सकते हैं। तो आप सोचो कि हाँ, आपका संकल्प पूरा हो गया, आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो गए हैं। इतना ज़्यादा अगर जब पूरी श्रद्धा से भक्ति भाव से करोगे ना तो चीज़ें आपके साथ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। बट करना आपने पूरे अच्छी चीज़ के लिए, और प्लीज़ अपने लिए करना है। गुड़ चने का भोग पे भोग को लगा दें, अपने अच्छाई के लिए करना है, किसी का बुरा करने के लिए नहीं करना कि वो मर जाए, वो गिर जाए, उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए, ऐसी चीज़ों के लिए नहीं करना। उससे उल्टा आप ही को पनिशमेंट मिलेगी। हम अपनी अपनी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम है जो उसको सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन किसी का बुरा करने के लिए नहीं करना है। वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो खुद ही गिरते हैं। तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना है। प्रभु से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करो, विनती करो, उपासना करो, दूसरों के लिए नहीं। इस तरह से अपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है और आप यकीन मानिए कि आपके साथ कोई चमत्कार हो जाएगा। 11 डेज़ के अंदर, 11 दिन के अंदर ही आपके साथ कोई ना कोई चमत्कार हो जाएगा। आपकी चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। और लास्ट में ना ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः आपने जरूर करना है। आसन के नीचे पानी डाल के फोरहेड लगाना है, मत्था टेकना है, आंखों पे वो जल लगाना है और ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः जरूर बोलना है। वरना ऐसा कहा जाता है कि हमारी पूजा का फल इंद्र भगवान ले जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमने 11 दिन का संकल्प लिया या 7 दिन के लिए हमारी विश नहीं पूरी हुई या हमारा ये काम नहीं हुआ, तो वो इसी वजह से होता है कि पूजा आपने करी, ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ आपने किया, बट आपने ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः नहीं बोला, तो आपकी पूजा का फल इंद्र भगवान ले गए। वो बहुत चालाक हैं, चतुर हैं, इसलिए आपने ऐसे करना है। और जो गिलास का जल होता है ना, अगर जब आप पाठ अपने लिए कर रहे हो तो आपको पीना है, किसी और के लिए कर रहे हो तो उनको पिलाना है, बट नेक्स्ट डे, उसी टाइम नहीं, एट ए टाइम नहीं करना होता। और जब आप पाठ करोगे तो आप सूर्यदेव को जल जरूर दें। पाठ करने से पहले ना, सुबह के टाइम पाठ कर रहे हो अर्ली मॉर्निंग, तो सूर्यदेव को जल जरूर दें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में सक्सेस मिलती है, सफलता ही सफलता आपको मिलती है। इन सारे नियमों का पालन करते हुए अगर जब आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया ना, तो यकीन मानिए आप निश्चित ही आपकी जो विश है, जो मनोकामना है, जो इच्छा है ना, वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। हाँ, बट करना ऐसे विधि विधान से, कोई नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लेके आने हैं, सिर्फ अपने लिए करें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वो सब कुछ देते हैं जो आपकी इच्छा है, जो आपके दिल दिमाग में चल रहा है। हनुमान जी की कृपा से। कमेंट्स में जय श्री राम।